हम घर के सामने आके बैठ के देख के चले जाते हैं, और हम क्या कर सकते। सामान हमारा जब देखेंगे ना अंदर तो खुद कहेंगे कि वाकई इनका बहुत नुकसान हो। स्कूल जाते थे, कौन सी क्लास में थे? 5। घर डूब गया जी। तो अब कब जाओगे स्कूल? मेरी सारी बुकें डूब गई हैं, मैं कैसे जाऊंगा। नुकसान 20 फुट पानी आ रहा है, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਬੁਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਾਲ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ सामने तीन बच्चियों का। यहाँ स्कूल में आई हैं, मरियम साहबा आई हैं, उनके वैसे भी हम शुक्रगुजार हैं, उनसे लोन लेके घर बनाया था। घर भी गिर गया है, घर का सामान अंदर कुछ टूट गया, कुछ चोरी हो गया है। मेरा ये सामने घर था, ये मेरी आंखों के सामने गिरा है। इससे बड़ा और नुकसान क्या हो सकता है। अल्लाह जानता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वजह से। अब फिर दोबारा घर कैसे बनेगा। गरीबों के घर डूब गए, छतों तक पानी चला गया, सैलाब ने तबाहकारियाँ मचा दी। लोगों के जो जानवर थे वो भी सैलाब की नज़र हो गए। मेरे पीछे आपको थीम पार्क नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं थीम पार्क मोनलवाल में मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर पानी आज भी उतना का उतना ही खड़ा है। अगर मैं बताऊं तो एक एक मंजिल तक पानी यहाँ पर मौजूद है। शहरी भी मौजूद हैं। क्या क्या मसाइल थे, क्या क्या नुकसान हुआ, जान लेते हैं। बताइएगा अंकल जी, क्या नुकसान हुआ है आपका? अभी तक पानी भी नहीं गया, क्या कहेंगे? नुकसान 20 फुट पानी आ रहा है, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਬੁਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਾਲ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। कोई आपको खेमे शेमे नहीं दे रहे यहाँ पे? सानू तो कोई नहीं ठीक जा लवण गया है, अगा च देते कोई अगा च जो गालियाँ क्या है ही नहीं, आके आ रहा है और चल तभी एक लोग ठीक बैठे। गवर्नर साहब आए थे, वो आपको कह के गए थे जल्दी से पानी निकल जाएगा, तो मशीनें लगी हैं, कोई पानी निकाल रहे? लग जाए जब तो पानी शोधा कर देना, हौली हौली किटा तो पानी जोर ना नहीं निकला। 2 देर तो मशीना बंद ही खड़ियाँ रही। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, आपका क्या कौन सा घर था, किधर गया, अभी तक पानी भी नहीं निकाला गया, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये 7 घर है, लेंटर भी टूट गया है, घर भी गिर गया है, घर का सामान अंदर कुछ टूट गया, कुछ चोरी हो गया है। और पानी का ये हिसाब है कि 7 दिन हो गए गवर्नर साहब आए थे, उनकी मेहरबानी है कि हमारे गरीबों के पास आए हैं, हमारी बात सुनी है, उन्होंने आर्डर किया है। अभी तक पानी जो है ना मुकम्मल नहीं निकला। उसके बाद यहाँ स्कूल में आई हैं, मरियम साहबा आई हैं, उनके वैसे भी हम शुक्रगुजार हैं, उनसे लोन लेके घर बनाया था। हमारा लोन लेके उनका जो कर्जा स्कीम थी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो घर किधर गया? घर गिर गया है, लेंटर भी टूट चुका है, पानी के अंदर। पानी के अंदर हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम तो अल्लाह के ऊपर छोड़ी है कि अगर हमारे पास नहीं आएंगे तो आखिरत वाले दिन हम उनका गिरबान ज़रूर पकड़ेंगे। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। आपका कौन सा घर था, क्या नुकसान हुआ है, कितने मरले का घर? 5 मरले का घर था। तो उसमें वो कमरे डाले हुए थे बेटों के नाम, वो कर्जा उठा के। तो अभी वो 2 बेटियाँ, उनकी शादी करनी थी, उनका भी जेज रखा हुआ था, वो भी डूब गया। क्या क्या सामान था अंदर? वो सोने का कुछ क्या नाम है, बालियाँ वगैरह, कोई कोके वगैरह बनाए हुए थे। तो अभी वो उधर इधर लेके बैठे हुए हैं उनको रड़े पे। तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऊपर उनको लेके महफूज करके बैठ जाए। अच्छा, मैं आपको फुटेज में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी तक एक एक मंजिल तक, हमने 1 हफ़्ता पहले भी यहाँ पर वीडियो बनाई थी जब गवर्नर साहब यहाँ पे आए थे, और उनकी जानिब से यहाँ पे हदायत भी दी गई थी और मशीनरी भी लाई गई थी और पानी भी निकल रहा था यहाँ से। लेकिन अभी भी जो पानी है, पानी की सतह है वो जूं की तू है। अगर आपको फुटेज में भी नज़र आ रहा होगा तो एक एक मंजिल तक यहाँ पर डूबा पड़ा है। भाई, आपका क्या क्या नुकसान हो? मेरा ये सामने घर था, ये मेरी आंखों के सामने गिरा है। इससे बड़ा और नुकसान क्या हो सकता है। जो मैंने 1-1 रुपया जोड़ के अपनी मजदूरी करता हूँ मैं, 1-1 रुपया जोड़ के 1-1 ईंट लेके आया हूँ मैं, और मेरे सामने मेरा घर गिरेगा तो क्या मेरे दिल में आएगा। मेरा दिल उस वक्त टूट गया था, बिल्कुल टूट गया था। अल्लाह जानता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वजह से। अब फिर दोबारा घर कैसे बनेगा। बिल्कुल ठीक है जी, आपने इनकी बातें सुनी हैं। मज़ीद भी आपको हम दिखा देते हैं कि कौन कौन सा घर टूटा हुआ है, करीब तरीन जगह है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। ये देखिए जी, पूरा घर डूबा हुआ है। आपको गेट से भी ऊपर पानी नज़र आ रहा होगा। ये दरिया का किनारा नहीं है, ये ज़मीन है, जगह है, सोसाइटी है, थीम पार्क, जहाँ पे सारा पानी आया हुआ है। जो शहरी थे उनके पूरे घर डूबे हुए हैं, और अभी तक जो शहरी हैं वो देख रहे हैं, अपने घरों को देख रहे हैं।
और कोशिश कर रहे हैं कि शायद पानी जल्दी से जल्दी चला जाए, और इसी उम्मीद में यहाँ पर खड़े हैं और पानी के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा क्या क्या आपका नुकसान हुआ है, कौन सा घर था आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा घर खालिद बिन वलीद गली में है, तो बल्कि कि सारी थीम पार्क डूबी हुई। हम मजबूर सब लोग एक जैसे ही हैं, लेकिन हम सड़कों पे रोड, हमें अभी तक कैंप भी नहीं मिला। हम बाहरी वाकई ही बैठे हुए हैं, तो हमारे पास कपड़ा नहीं है, वाकई जूती नहीं है, सामान खाने पीने का नहीं है, चारपाई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैसे गुजारा हो रहा है अभी आपका? बस हम बाहर बैठे हुए हैं नीचे ही ज़मीन पे, बहुत परेशान है। हुकूमत हमारा साथ दे तो दे सकती है, अल्लाह ताला से ज़्यादा देगा, और हम तो दुआएं करेंगे ना, दून तरक्की अल्लाह ताला उससे दे, बस इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते। हम घर के सामने आके बैठ के देख के चले जाते हैं, और हम क्या कर सकते। सामान हमारा जब देखेंगे ना अंदर तो खुद कहेंगे कि वाकई इनका बहुत नुकसान हुआ, तो हमारी हेल्प कीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी। मरियम नवाज़ तक हमारी बात पहुँचाइएगा। सारे घर अभी तक डूबे में, बच्चा भी मौजूद है। बेटा इधर आओ। हाँ जी, स्कूल जाते थे, कौन सी क्लास में थे? 5। घर डूब गया जी, तो अब कब जाओगे स्कूल? मेरी सारी बुकें डूब गई हैं, मैं कैसे जाऊंगा? अच्छा जी, देखिए जी, ये बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और खातून भी मौजूद हैं। तो क्या आपको किसी ने रब्ता किया आपसे, क्या कहते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ, वाकई हमें कैंप नहीं मिले। हम इधर बाहर बैठे हुए, एक ना घर है उनके पास ही हम बैठे हुए नीचे ज़मीन पे बैठे, हमारे पास वाकई चारपाई नहीं है, तो हमने कोई सामान नहीं निकाला। हमारे वो प्लेटें भी अंदर ही लगी हुई हैं, तो बैटरी भी अंदर ही है, सब कुछ हमारा अंदर ही। सोलर लगाया हुआ था? हाँ जी, तो बैटरी भी है अंदर 2, तो हमने कुछ भी नहीं निकाला। हमने कहा था यह पानी नहीं इतना आता, क्योंकि लाहौर का एरिया तो लाहौर का ही है ना, इसलिए हमने कहा कि नहीं पानी आएगा। तो इस उम्मीद में थे कि पानी नहीं आएगा, लेकिन आ गया जी। तो अब ना हमारे पास कोई सहूलत नहीं मौजूद अभी तक, हमारे पास तो नहीं है, दूसरों का हमें नहीं पता। हम किसी की बात करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम अब भी कहते हैं कि हम सब लोग एक जैसे ही हैं। इधर आइएगा, मुझे बताइएगा कि आपका क्या नुकसान हुआ है और अभी कैसे गुजारा हो रहा है आपका? हमारा भी तकरीबन सारा सामान भी बह गया है और घर भी डूबा हुआ है अभी तक। तो ज़ाहिर बात है जो नुकसान होना है वो तो हो गया अब, लेकिन अब ये है कि हम हुकूमत से ये कह रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी इमदाद कर दें। हम तो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, ना कोई राशन है ना कोई पानी है, लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। 2-3 दिन हो गए तो कोई आके पूछ भी नहीं रहा कि कोई किसी को खाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं बता करता तो हमें बता दें, हम फिर खुद तो कुछ करेंगे ना। बाकी अल्लाह वाले के ध्यान दे के नहीं जाते, पीछे से चले जाते। अच्छा, क्या कहते हैं? राशन वाले आते हैं, पीछे से चले जाते दूसरों को देखे। दोबारा यहाँ पे मैं भट्ट साहब से, अपने मकसूद भट्ट साहब से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखा दें कि घर किस कदर डूबे हुए हैं। किसी के घर से ऊपर तक पानी आ गया है, छत तक पानी आ गया है, और किसी घर की जो छत है उससे भी क्रॉस कर चुका है, पहली मंजिल भी गायब हो चुकी है। बाबा जी, हाँ जी, क्या कहेंगे आप? आपका कौन सा घर था, कितना नुकसान? सामने घर है, देखो ये आपका घर है, ये जो गेट जिसका मेरा है, ते बच्चियां का दे जाओ, विच डूबया पे सारा ही सामने, 3 बच्चियां का, 3 बेटियों का। हाँ, और कोई बात अब कैसे करेंगे? हुकूमत करने भी। शादी कब थी उनकी? अगे करनी सी उन्हें 3 बच्चियां की, 11वीं 12वीं मुश्किल होगी अब। हाँ जी, मुश्किल होगी। तो ये अर्ज करने मरहूम नवाज साहब साढ़े नाल तावन करे, मेहरबानी होगी साड़ी वीर अल है। काम तो उनकी तरफ से तो सारे काम हो रहे हैं, कोशिश की जा रही है, तो यही अपने को यही बात है। बिल्कुल जी, मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे यहाँ पर अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारे बारे में सोचा जाए। यहाँ पर शहरी जो जिनके घर डूब गए हैं उनकी जानिब से रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई इमदाद की जाए या फिर हमारा पुरसाने हाल किया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो इस मुश्किल घड़ी से निकल सकें। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।